बच्चों हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रेखीय युग्म। चैप्टर नंबर 3 है ये। सारी थ्योरी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सारे उदाहरण हल करने वाले हैं। पहला उदाहरण है, ग्राफ विधि द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 एक संगत हैं या नहीं। संगत का मतलब होता है इनका कोई हल है या नहीं है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब पहला समीकरण है हमारा x + 3y = 6, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है हमारा x - 3y = 12, समीकरण नंबर 2। अगर हम यहाँ से y की मान निकालना चाहें, 3y = 6 - x और y बराबर हो जाएगा 6 - x/3। समीकरण 2 से x - 12 बराबर हो जाएगा 3y और y बराबर हो जाएगा x - 12/3। ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर होता है बच्चों। ये जो दो मोटी लाइन दिख रही हैं, ये और ये, इनके बीच की दूरी 1 यूनिट होती है। ठीक है, और ये हमारी बाई एक्सिस है, इसको हम बाई डैश बोलेंगे। और जो हमारी बड़ी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश बोलेंगे। और ये हमारा 0,0 का पॉइंट होता है। यहाँ x और y का मान कितना होता है? 0 0। ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8। हर एक डंडे के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 यूनिट। अगर हम नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है। तो सीधी रेखा के लिए हमें दो बिंदु चाहिए होते हैं। अगर दो बिंदु मिल जाएंगे तो उनसे जाने वाली हम एक सीधी रेखा आराम से खींच सकते हैं। तो समीकरण पहले में हमारा आया था x और y बराबर आया था हमारा 6 - x/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार x का मान रखेंगे और y का मान मिल जाएगा। x का मान हम यहाँ 0 रख देते हैं, तो y का मान कितना मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा। और अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान 0 रख देते हैं और x का मान हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 6 मिल जाएगा। तो यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट ये है 0,2 और दूसरा पॉइंट ये है 6,0। अब समीकरण नंबर 2 के लिए x और y बराबर कितना आया था? y बराबर 2x - 12/3। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर आता है -4। और अगर y का मान हम 0 रख दें, y का मान अगर 0 रख दें तो x बराबर आएगा 6। यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट मिल गए, 0, -4 और 6, माइनस। अब हम पहले ये देखेंगे 0,2 कहाँ पड़ रहा है, जहाँ x का मान 0 हो और y का मान कितना हो? 2। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ये है। यहाँ पर x का मान कितना है? 0 और y का मान कितना है? 2। मान लिया ये पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट A है। अगला दूसरा पॉइंट क्या है? x का मान 6 हो और y का मान 0 हो, तो वो क्या है? ये x का मान तो यहाँ 6 है और y का मान कितना है? 0। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया B पॉइंट। अब इससे जाने वाली हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हो गई और ये लाइन हमारी क्या है? x + 3y = 6। ये लाइन का समीकरण हो गया। अगली लाइन है x 0 हो, y -4 हो, तो वो पॉइंट क्या है? ये यहाँ पर x कितना है? 0, y कितना है? -4। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट कितना? इसको हमने मान लिया, इसको हम मान सकते हैं पॉइंट नंबर P। अब
अगला पॉइंट है x6 हो y0 हो, तो वो तो यही है x6 y0। अब यहाँ से जाने वाली हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ऐसी रेखा खींचेंगे जो दोनों पॉइंट से होकर जाती हो, ठीक है, ये तो ये यहाँ से जा रही है। दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही हैं? एक उभयनिष्ठ पॉइंट है। उभयनिष्ठ पॉइंट क्या है? B। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो युग्म क्या होता है? संगत होता है। पहली बात, ये युग्म क्या है? संगत है। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों लाइन जिस पॉइंट पर काटती हैं वही उसका क्या होता है? हल होता है। तो इसका हल क्या होगा? उभयनिष्ठ पॉइंट। उभयनिष्ठ पॉइंट क्या है? B, और B का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0। इस तरह से हम हल करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन्होंने हमसे पूछा है, आप ये बताइए कि इस समीकरण का हल है या नहीं है, या बहुत सारे हल हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि इस समीकरण का हल है या नहीं है। पहला क्या है? 5x माइनस 8y बराबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को हम थोड़ा सा क्या करते हैं? हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से क्या करते हैं? पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 24y, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, प्लस का 24y प्लस का 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 8y प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है? 5x माइनस 8 प्लस का ये 1 बचेगा ओनली, ठीक है, 8y बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। हमें चेक करना है a1 बटे a2 कितना है? 5 बटे 5 बराबर है b1 बटे b2 कितना है? माइनस 8 बटे 8। c1 बटे c2 कितना है? 1y माइनस 1। तो a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अतः ये रेखाएं क्या हैं? ये रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। ये रेखाएं नहीं, यहाँ पर भी क्या है? हाँ, 5x माइनस 8y प्लस 1 है तो माइनस 1 आएगा, तो c1 बटे c2 है। तो ये क्या है? समपाती हैं। समपाती का मतलब क्या है? इनके बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल कैसे होंगे? पहली रेखा क्या है हमारी? 5x प्लस माइनस 8y बराबर माइनस का 1, और दूसरी भी क्या है? 5x माइनस 8y बराबर माइनस 1। अगर हम इसको मान लिया एक रेखा हमारी ये ड्रॉ हो रही है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? ब्लू रंग से ड्रॉ कर दी, तो दूसरी रेखा भी जस्ट इसके ऊपर ही खींची जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब दोनों रेखाएं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनके कितने हल होंगे? ये देखो जितने भी पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, लाखों पॉइंट इसके ऊपर आएंगे। तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः इनके अनेक हल होंगे, और समपाती की एक कंडीशन याद रखनी है, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2
और ये बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे हैं, ठीक है, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी हैं। ठीक है, देखो, माना पैंट की संख्या बराबर कितनी है, x मान लेते हैं। माना स्कर्ट की संख्या बराबर y। पैंट की संख्या हमने x मान ली, स्कर्ट की संख्या y मान ली। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या जो है 22, वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला बोल रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमारा पहला समीकरण था y बराबर 2x - 2 और दूसरा समीकरण था y बराबर 4x - 4। अब अगर हम पहले समीकरण के लिए x और y का मान निकालते हैं तो x अगर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा -2, और y अगर 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 1। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए हो गया। समीकरण 2 के लिए अगर हम x और y के 2 बिंदु निकालते हैं तो x अगर 0 रखेंगे तो y बराबर -4 आएगा, और अगर y 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं x0 y -2, तो x0 y -1 ये -2, तो x0 y -2 एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 0,1, 0 y0 और x1, y0 x1 क्या है, ये है यहाँ, ये कौन सा पॉइंट है 1,0। एक लाइन जो है पॉइंट इसको a मान लिया, ये b मान लिया, a और b से होके पास होगी एक लाइन ये, और ये कौन सी लाइन है y बराबर 2x - 2। ग्राफ ड्रॉ करना आ रहा है ना आराम से। 2 पॉइंट लेने हैं, एक बार x को 0 मानेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y को 0 मानेंगे x का मान निकल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे और 2 पॉइंट से हम कोई भी रेखा आराम से खींच सकते हैं। अब समीकरण नंबर 2 खींचना है। इसमें पहला पॉइंट क्या है 0, -4, ये 2 था, ये -3 होगा, ये -4 होगा, तो 0, -4। दूसरा पॉइंट क्या है 1, 0, तो यहाँ से लाइन पास होगी ये, तो ये कौन सी लाइन है y बराबर 4x - 4। तो बच्चों यहाँ पर जो उभयनिष्ठ पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो क्या है b। यहाँ पर x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 0, तो पैंट की संख्या कितनी होगी, पैंट की संख्या बराबर, पैंट हमने किसको माना था x बराबर 1, और स्कर्ट की संख्या, एक तो हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है,
स्कर्ट की संख्या किसके, बाई के बराबर है 0। इसका मतलब है उसने सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदा है, एक पैंट खरीदी है और स्कर्ट नहीं खरीदी है। ठीक है, पैंट खरीदी है एक और स्कर्ट खरीदी है 0। ठीक है, अब हम इसमें प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि तो बच्चों बहुत ही आसान होती है। ठीक है, पहला समीकरण है हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। इसमें करना क्या है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से हम क्या करते हैं, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो हम इसको कह सकते हैं 7x बराबर 15y प्लस 2, या फिर हम बोल सकते हैं x बराबर 15y प्लस 2 बटे 7। इसको हम बोल सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, 7, वो समीकरण नंबर 2 क्या, x प्लस 2y बराबर 3। अब x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, जो हमने यहाँ से मान निकाला है। x बराबर कितना है, 15y प्लस 2 बटे 7 प्लस 2y बराबर 3। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आएगा हमारा 15y प्लस 2 प्लस 7 दूनी 14y बराबर 21। 15 और 14, 15-14 कितना होता है बच्चों, 29y बराबर 21 माइनस 2 बराबर 19। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 19 बटे 29। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमारा x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ डायरेक्ट हमारा x का मान मिल जाएगा। समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 15y प्लस 2 बटे में 7। ठीक है, अब 15y की जगह पर 19 बटे 29, 19 बटे 29 प्लस 2 और बटे में है हमारे 7। ठीक है, अब अगर हम 15 नियम कितने होते हैं, 15 नियम 45 होते हैं, 15 नियम 135 के 5 हासिल कितने लगेंगे, 13, और 15 ये कम 15, और 15 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, 285 प्लस 29 दूनी, 29 दूनी होता है हमारा 58। नीचे हमारा क्या बचा, 7 गुणा 29। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 5 13, हासिल लगा 1, और फिर से 8 5 13 1 14, और 2 1 3, 343 बटे 7 गुणा 29। अब 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 चौक 28 और 7 नी 63, तो ये आएगा हमारा 49 बटे 29। तो हमारे x का मान, अगर हम बात करें x और y के जो मान निकल के आए हैं, x बराबर निकल के आया था हमारा 49 बटे 29, और y बराबर निकल के आया है हमारा 19 बटे 29। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। और बहुत ही आसान है। सबसे मुश्किल क्या काम होता है इसमें? समीकरण बनाना, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं। माना आफताब की आयु बराबर, फादर है तो हम उसको f मान लेते हैं, तथा पुत्री की आयु बराबर, डॉटर है तो d मान लेते हैं, ठीक है। हिंदी लिखने में थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो सकती है या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि हिंदी लिखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? f माइनस 7। अभी कितनी है? f है तो 7 घटा दो। और डॉटर की आयु कितनी होगी? d माइनस 7। लेकिन एक चीज़ और है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, तो जो फादर की आयु होगी वो पुत्री की आयु की 7 गुना होगी। तो हमें एक समीकरण मिल गया। दूसरी बात है, f अब क्या है? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है तो मतलब तो उम्र बड़ा ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अभी कितनी है? 50 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व 43 साल होगी, और 7 वर्ष बाद 53 साल होगी। तो हम क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे, कितनी रह जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। तो डॉटर भी अभी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी उम्र। तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। समीकरण 1 या 2 से हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से f का मान उठाएंगे। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? f माइनस 7 बराबर 7d माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो f बराबर 7d माइनस 49 माइनस, इधर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 7d माइनस का 42। अब f बराबर हमारा हो गया 7d माइनस का 42। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा? f प्लस 3 बराबर 3d प्लस 9। यहाँ हम f का मान रख दें। f का मान कितना है? 7d माइनस 49 प्लस 3 हो जाएगा, और ये है 3d प्लस 9। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो 7d यहाँ आ जाएगा, और 3d इधर लाएंगे तो माइनस का 3d हो जाएगा। उधर 9 है, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 49 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 42 है, 49 नहीं है, ठीक है, 42। अब अगर हम इसको घटाएं तो कितना हो गया जी? 42 और 9 51 में से 3 गए तो बचेगा 48, ठीक है। और 7d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा? 4d बराबर 48। d बराबर कितना हो जाएगा? 48/4 बराबर 12। अब d का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखने पर। समीकरण 3 क्या है, f बराबर 7d माइनस 42, 7d माइनस 42, f बराबर 7d कितना है हमारा 12 माइनस 42, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 माइनस 42, तो ये हो जाएगा हमारा 42। तो डॉटर की एज कितनी है, पुत्री की एज है हमारी 12 और पिता की एज है हमारी 42 साल। ठीक है, पिता की एज है 42 साल। ठीक है, ये भी हमारा हल हो गया। उदाहरण नंबर 6 है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना रबड़ तथा पेंसिल का मूल्य x और y है। ठीक है, अब पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया, तो 2x प्लस 3y, 2 पेंसिल 3 रबड़, 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य कितना है 9 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है हमारा 4 पेंसिल यानी कि 4x प्लस 6y यानी कि 6 रबड़ का मूल्य कितना है 18 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 9 प्लाइज दैट 3y बराबर 9 माइनस 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 4x प्लस 6y बराबर 18। 4x 6y की जगह पर हम क्या रख देंगे, y की जगह पर हम क्या रख देंगे 9 माइनस 2x अपॉन 6 बराबर 18। ये 3 है, 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 4x प्लस का 18 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4x बराबर 18। ठीक है, ये 4x है और ये 18। अब 4x से 4x कट जाएगा, 18 बराबर 18, तो ये क्या आ रहा है 18 बराबर 18। इसका क्या मतलब है, y के सभी मानों के लिए ये इक्वेशन क्या है वैलिड है। तो इसमें इसमें रबड़ और पेंसिल का कोई भी अद्वितीय मूल्य नहीं होगा, अतः इसके अनेक हल होंगे या मूल्य होंगे, जो भी है। अब ऐसा क्यों होगा, अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं संपाती होती हैं या संपाती होती हैं। ठीक है, जैसे एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएंगे संपाती, और इसके कितने हल हो जाएंगे अनेक हल। तो इसको चेक करने का हमने क्या तरीका देखा था, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 और ये बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब दोनों रेखाएं एक ही हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर खींची जाएंगी और इनके बहुत सारे हल होंगे। चेक करते हैं, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है 9
और C2 क्या है 6। अगर हम इसको काटें तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा। तो इसके कितने हल होंगे? अनेकों हल होंगे। ठीक है, अगला है दो रेल की पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और 2x + 4y - 12 = 0 समीकरण नंबर 2 है। द्वारा निरूपित की गई हैं रेल की पटरियां क्या एक दूसरे को काटेंगी? अब ये कैसे चेक करेंगे? अगर ये रेल की पटरियां A1/A2 बराबर B1/B2, ये किसका है? समांतर रेखीय युग्म की कंडीशन है। A1/A2 बराबर B1/B2, तो A1 बराबर कितना है 1 और A2 बराबर कितना है 2, B1 बराबर कितना है 2 और B2 बराबर कितना है 4, तो ये 1/2। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 20,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब माना आय बराबर x तथा व्यय खर्चे को हमने क्या मान लिया y। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? पहले व्यक्ति का क्या है? पहले व्यक्ति का खर्च कितना है 9x और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है, यहीं पे लिख देते हैं। पहले व्यक्ति का खर्च कितना है 9x, दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है 7x। क्योंकि अगर हम 9x को 7x से भाग देंगे तभी 9/7 आएगा। और पहले व्यक्ति का खर्च कितना है 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है 3y। अब प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों ही क्या करते हैं 20,000 रुपये 2,000 रुपये बचा लेते हैं, तो टोटल आय कितनी है 9x और उसमें से पहला व्यक्ति क्या करता है 4y खर्च कर देता है और उसके पास कितने रुपए बचते हैं 2,000। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा व्यक्ति क्या करता है 7x कमाता है और उसमें से 3y खर्च कर देता है और उसके पास बचते हैं कितने 2,000 रुपये। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें एक x या y को विलुप्त करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में अगर हम 3 से भाग दे दें तो ये 3 चौक 12y बन जाएगा और दूसरे समीकरण में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये भी 12y बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 गुणा समीकरण 1 माइनस 3, पहले में कितने से करना है 3 से और दूसरे में 4 गुणा समीकरण 2। ठीक है, पहले में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस 4y 27x हो जाएगा
ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 27x माइनस 12y बराबर, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6000 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 4 से भाग कर रहे हैं तो ये 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8000। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर घटाएंगे 27x में से 6000 में से 8000 जाएगा तो माइनस का 2000 बचेगा। 12y में से 12y जाएगा तो 0 बचेगा। 27x में से 28x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हमारा आएगा 2000। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में रख देंगे, जहां मन करेगा। समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारा, 9x की जगह पर कितना आया 2000 माइनस 4y बराबर 2000। 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 18000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18000, और ये 2000 इधर आएगा तो माइनस का 2000 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 4y। y बराबर 18 में से 12 जाएंगे, कितना हो गया, 18 में से अगर 2000 गए तो कितना हो गया 16000, और बटे 4, तो y बराबर हमारा निकल के आया 4000। हमसे पूछा क्या है, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी 9x। 9x बराबर 9 इंटू 2000 बराबर कितना हो गया 18000। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 7x, यानी कि 7 इंटू 2000 बराबर 14000। उदाहरण नंबर 9 है हमारा बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 8। अगला है 4x प्लस 6y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, और ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। अगर हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करके और घटा दें तो हमारा एक चर खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणा कितना करना है हमें 2 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y 6y बराबर 16, और ये तो हमारा 4x प्लस 6y बराबर 7 है। अगर हम इसको घटाएं तो 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, 6y में से 6y जाएगा 0 प्लस 0, तो 0 बराबर 9 आ रहा है। तो बच्चों कभी 0 बराबर 9 हो सकता है, ये क्या है, एक असत्य कथन है, असत्य कथन है। अतः इसका कोई हल नहीं है। देखो इसका कोई भी हल नहीं है, इसमें तो हमें इतनी मेहनत करना पड़ी। ठीक है, ये क्या है हमारा 4x है, ये 8 है। ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं है। हल क्यों नहीं है वो हम अभी देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और अगर समांतर होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। देख लेते हैं, 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6,
ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। जब समांतर हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अगला उदाहरण है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या के दहाई तथा इकाई के अंक x तथा y हैं। x तथा y हैं तो इन अंकों से बनने वाली संख्या, तो इन अंकों से बनने वाली संख्या क्या होगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, 10x प्लस y, ठीक है, तथा अंकों को क्या करना है, उलटने पर बनने वाली संख्या कितनी होगी, क्योंकि इकाई के अंक को हम क्या करेंगे, अब दहाई का बना देंगे, प्लस दहाई के अंक को क्या करेंगे, इकाई का बना देंगे, ठीक है। संख्या का योग कितना है, 66 है। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों का योग कितना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बराबर कितना है, 66 है। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है, 66 है। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। अगर 11 कॉमन निकाल लें तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 66 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66/11 बराबर कितना हो गया, 6। तो x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 6। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, प्रश्न को पढ़ते चलना है और उसमें क्या क्या कंडीशन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना है। थोड़ा थोड़ा प्रश्न पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग नीचे इक्वेशन बनाते जाना है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, संख्याओं का अंक क्या है, x और y, क्या बोला है, अंतर का मतलब है इनका माइनस कितना है, 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत आसान है, अगर हम x प्लस वाई को जोड़ देंगे, विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे, समीकरण नंबर 4 प्लस समीकरण नंबर 3 को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 2x बराबर 8 आएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा 4, x बराबर 4 आ जाएगा। और अगर x बराबर 4 है तो y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो जो पहली संख्या बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी, 42, और अगर इसको उल्टा करेंगे तो कितनी बनेगी, 24, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66, और इन दोनों के जो इकाई और दहाई के अंकों का अंतर है वो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे, ठीक है।